आज हम चर्चा करेंगे सागरों और महासागरों की एक प्रमुख घटना ज्वार और भाटा की, जिसको अंग्रेजी में हम लोग टाइड एंड एब कहा जाता है। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ज्वार क्या होता है और भाटा क्या होता है। तो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण जब महासागरों का जल तट की ओर बढ़ता है, ऊपर उठकर तट की ओर बढ़ता है, तो यह घटना ज्वार कहलाती है। जबकि जब जल नीचे खींचकर वापस लौटता है, समुद्र की साइड में लौटता है, तो इस घटना को भाटा कहा जाता है, समुद्र सागरीय या महासागरीय क्षेत्र में। जो ज्वार और भाटा आने का कारण है वो सूर्य और चंद्रमा का जो आकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, इसके कारण आता है। यद्यपि सूर्य का जो द्रव्यमान और आकर्षण बल, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, वो अधिक है चंद्रमा की अपेक्षा, जबकि चंद्रमा का आकर्षण बल कम है अपेक्षाकृत। लेकिन चंद्रमा की चूंकि दूरी पास में है, अत्यधिक निकट है सूर्य की अपेक्षा पृथ्वी से, इस कारण जो ज्वार करने में चंद्रमा का जो आकर्षण बल होता है सूर्य की अपेक्षा 2.17 गुना अधिक होता है, या इसको हम मोटे तौर पे कह सकते हैं 5/11/5 गुना अधिक लगता है। यदि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल सिद्धांत के अनुसार देखा जाए तो किसी स्थान पर 24 घंटे में 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा की घटना होती है किसी भी सागरीय या महासागरीय क्षेत्र में। पृथ्वी का जो जो भाग पृथ्वी के जो पृथ्वी का जो भाग चंद्रमा के सीध में होता है, उस भाग में प्रत्यक्ष ज्वार की उत्पत्ति होती है, जबकि जो भाग चंद्रमा के विपरीत दिशा में होता है उस भाग में अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट ज्वार की उत्पत्ति होती है। प्रत्यक्ष ज्वार अप्रत्यक्ष ज्वार की अपेक्षा थोड़ा ऊंचा होता है। वास्तव में ज्वार की उत्पत्ति अगर देखा जाए सूर्य और चंद्रमा के द्वारा लगाए गए आभिकेंद्रीय बल और पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न अवकेंद्रीय बल के अंतर का परिणाम होता है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं जो ज्वार और भाटा की घटना होती, ईब और टाइड की घटना होती है, गहरे सागरीय भागों की, महासागरीय भागों का ये एक प्रमुख घटना होती है ज्वार और भाटा। वास्तव में अगर हम लोग देखते हैं तो किसी भी सागरीय या महासागरीय स्थान पे 2 ज्वार और 2 भाटा आने में 24 घंटा और 52 मिनट का समय लगता है। जबकि किन्हीं दो स्थानों के बीच अगर ज्वार की बात किया जाए, 2 ज्वारों के बीच का अगर अंतर देखें तो 12 घंटा 26 मिनट होता है। यानी कोई भी सागरीय महासागरीय स्थान होता है वहाँ पे 12 घंटे 26 मिनट पर ज्वार की घटना होती है। अगर हम लोग देखें कि किसी स्थान पे ज्वार और भाटा के आने में कितना अंतर होता है तो 6 घंटा 13 मिनट का अंतर होता है। यानी 6 घंटे ज्वार आने के बाद 6 घंटा 13 मिनट बाद उसी स्थान पे भाटा की घटना यानी एब की घटना होती है। एक बार हम पुनः बता दें, ज्वार का मतलब यही है कि सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण जब सागर और महासागर का जल ऊपर उठकर लहरों के रूप में तट की ओर बढ़ता है तो इसको ज्वार कहा जाता है, और जब यही जल वापस लौटता है सागरों और महासागरों की तरफ तो इसी को हम भाटा कहते हैं। ज्वार और भाटा हर समय समान रूप से नहीं आता है। कभी दीर्घ ज्वार आता है, कभी लघु ज्वार आता है। इसकी व्याख्या हम आप लोग से कर दें तो दीर्घ ज्वार, जिसको हम लोग स्प्रिंग टाइड कहा जाता है, जब सूर्य और चंद्रमा एक सीध में होते हैं। जब सूर्य चंद्रमा एक सीध में होते हैं तो इस अवस्था को तो सिजगी कहा जाता है, या युत वियुत हम लोग कहते हैं हिंदी में, या सिजगी कहते हैं। इस अवस्था में सूर्य और चंद्रमा का जो बल होता है वो संयुक्त रूप से एक ही साइड में कार्य करता है। इस कारण इस अवस्था में जो ज्वार आता है वो 20% अधिक ऊंचा होता है, जबकि भाटा जो होता है वो 20% अधिक गहरा या नीचा होता है। दीर्घ ज्वार की जो घटना होती है ये प्रत्येक माह की अमावस्या या पूर्णमासी के दिन होती है, यानी न्यू मून या फुल मून के दिन होता है। तो ये प्रत्येक माह की अमावस्या एवं पूर्णिमा के दिन ही दीर्घ ज्वार आते हैं। क्योंकि इन दोनों अवस्थाओं में देखा जाए तो सिजगी की अवस्था होती है। एक बार हम पुनः बता दें, सिजगी की अवस्था तब होती है जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं, तो उस अवस्था को हम लोग सिजगी की अवस्था कहते हैं। लघु ज्वार या नीप टाइड की घटना तब होती है जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी सापेक्षिक समकोण की दिशा में होते हैं। यानी सूर्य और चंद्रमा की स्थिति जो पृथ्वी के सापेक्ष समकोण की स्थिति में होती है। ऐसी स्थिति में सूर्य और चंद्रमा का जो आकर्षण बल होता है वो अलग अलग दिशाओं में कार्य करता है, और इस कारण जो ज्वार की ऊंचाई होती है वो सामान्य ज्वार की अपेक्षा 20% कम ऊंचा होता है, जबकि भाटा भी 20% कम गहरा होता है। लघु ज्वार देखा जाए तो प्रत्येक माह की सप्तमी या अष्टमी घटना को होता है, सप्तमी या अष्टमी को ही होता है प्रत्येक माह की। तो इस प्रकार जो लघु ज्वार होता है ये जब समकोणिक की स्थिति होती है, यानी पृथ्वी दूसरी जो चंद्रमा होता है और
सूर्य एक दूसरे पर समकोण की दिशा में होते हैं तो लघु ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है। लेकिन जब सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं तो चूंकि आकर्षण बल सूर्य और चंद्रमा का एक ही साइड में कार्य करता है तो दीर्घ ज्वार की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार कभी कभी शब्द आता है कि दैनिक ज्वार क्या होता है। तो जब किसी स्थान पर 24 घंटे 52 मिनट में केवल एक बार ज्वार आए और एक बार भाटा आए तो इसे दैनिक ज्वार कहा जाता है। इसी प्रकार का होता है एक अर्ध दैनिक ज्वार होता है। जब किसी स्थान पर 24 घंटे और 52 मिनट में दो ज्वार और दो भाटा की घटना हो तो इसे अर्ध दैनिक ज्वार कहा जाता है। तो अधिकांश जो सागरीय महासागरीय क्षेत्र हैं वहाँ अर्ध दैनिक ज्वार ही आते हैं, यानी 24 घंटे 52 मिनट में दो बार ज्वार और दो बार भाटा की घटना होती है। ये दुनिया में सबसे ऊंचे ज्वार की बात किया जाए तो कनाडा की एक जो अटलांटिक महासागर तटीय क्षेत्र में है फंडी की खाड़ी में दुनिया के सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं। अगर भारत में देखा जाए कि सबसे ज़्यादा ऊंचा ज्वार कहाँ पर आता है तो खंभात की खाड़ी जो गुजरात का तटीय क्षेत्र है, खंभात की खाड़ी में दुनिया के सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं। ज्वार और भाटा के संबंध में कुछ सिद्धांत भी दिए गए हैं, जिसमें एक जो संतुलन सिद्धांत है या गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत है, इसका जो प्रतिपादन किया था आइजैक न्यूटन ने किया था। इसी प्रकार एक और सिद्धांत है परिगामी तरंग सिद्धांत, प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी दिया था विलियम बेबल ने। इसी तरीके से स्थैतिक तरंग सिद्धांत जो है, स्टैटिक जो वेव थ्योरी है, ये हैरिस ने दिया था। और नहर सिद्धांत कैनाल थ्योरी एरी ने दिया था। और गतिक सिद्धांत जो दिया था लाप्लास ने। तो ज्वार भाटा के संबंध में बहुत से सिद्धांत दिए गए, जिसमें जो न्यूटन का था गुरुत्वाकर्षण या संतुलन सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। परिगामी तरंग सिद्धांत के अनुसार जो दिया था विलियम हॉबल ने दिया था, इनके अनुसार जो ज्वार और भाटा की उत्पत्ति होती है एक तरंग के रूप में होती है। जो तरंग का ऊपर उठा हुआ भाग को ज्वार और जो नीचे धंसा हुआ भाग उसको भाटा कहा, ये परिगामी तरंग सिद्धांत कहता है। और विलियम हॉबल मानते थे परिगामी तरंग सिद्धांत के अनुसार कि जो ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है वो केवल अंटार्कटिक महासागर में होती है, क्योंकि यहाँ स्थल का अभाव है, विस्तृत जलीय भाग है, अन्य जगहों पर उत्पत्ति नहीं होती। यद्यपि इस सिद्धांत को इस विचार को वर्तमान में मान्यता प्राप्त नहीं है, क्योंकि जो ज्वार भाटा है ये हर जगह पे कहीं भी उत्पन्न हो सकता है, किसी भी सागरीय महासागरीय क्षेत्र में उत्पन्न हो सकता है। इंग्लैंड या ब्रिटेन का जो साउथम्पटन क्षेत्र है एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे 24 घंटे 52 मिनट में 4 ज्वार और 4 भाटा की घटना होती है। इसका कारण है दो ज्वार जो उत्तरी सागर क्षेत्र है, जो जैसे हम लोग जानते हैं कि जो ब्रिटेन या इंग्लैंड है ये उत्तरी सागर में स्थित है, तो दो जो ज्वार और भाटा आता है ये उत्तरी सागर के कारण आता है, तथा दो जो आता है वो इंग्लिश चैनल के कारण आता है। तो इस तरीके से साउथम्पटन जो जगह है इंग्लैंड का, वहाँ पे 4 बार ज्वार और 4 बार भाटा की घटना 24 घंटे 52 मिनट में होती है। जो हैरिस के द्वारा दिया गया स्थैतिक तरंग सिद्धांत स्टेशनरी वेव थ्योरी दिया गया, इसके अनुसार ये माना गया है जो ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है उन हर जगह उस हर सागरों और महासागरों में उत्पन्न हो सकता है जिसका पर्याप्त क्षेत्रफल हो तथा पर्याप्त गहराई हो। तो वर्तमान में प्रयोगों के द्वारा या अध्ययनों के द्वारा सिद्ध हुआ है कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति सागरों महासागरों में उन सभी जगहों पर हो सकती है जहाँ पे पर्याप्त गहराई हो और उसका क्षेत्रफल पर्याप्त होना चाहिए। यही कारण है कि झीलों में, नदियों में, ताल पोखरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि उनका क्षेत्रफल कम होता है, गहराई होता है। हाँ, दुनिया में एकमात्र नदी है जो अमेजन नदी है, क्योंकि ये दुनिया में सबसे अधिक अफवाह वाली नदी है। पानी की मात्रा अधिक है, गहराई इसकी अधिक है, यहाँ पे ज्वार भाटा की घटनाएं होती हैं। तो दुनिया में अमेजन ही एक मात्र ऐसी नदी है जहाँ पे सागरों और महासागरों के अतिरिक्त भी ज्वार भाटा की घटना होती है। तो एक बार हम पुनः बता दें कि ज्वार भाटा से उत्पत्ति संबंधित कई सिद्धांत दिए गए, कई थ्योरीज दिए गए, जिसमें जो संतुलन सिद्धांत या गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत दिया गया जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया। परिगामी तरंग सिद्धांत जो है प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी दिया गया विलियम वेबल के द्वारा। और स्थैतिक तरंग सिद्धांत जिसको स्टेशनरी वेव थ्योरी कहा जाता है हैरिस के द्वारा दिया गया। नहर सिद्धांत जिसको कैनाल थ्योरी कहा जाता है एरी के द्वारा दिया गया। और गतिक सिद्धांत जो दिया गया वो दिया गया लाप्लास के द्वारा। तो इस प्रकार ज्वार भाटा के संबंध में कई सिद्धांत दिए गए, जिसमें न्यूटन का सिद्धांत काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है जो आधार का काम करता है। बेसिक सिद्धांत न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत ही माना जाता है। चंद्रमा जब पृथ्वी के सबसे निकट होती है तो उस घटना को उपभू कहा जाता है। जैसा हम लोग जानते हैं जो चंद्रमा है सूर्य का दीर्घवृत्ताकार मार्ग पे चक्कर लगाती है, तो इस कारण कभी उसकी दूरी बढ़ जाती है और कभी घट जाती है। तो उपभू की घटना तब होती है जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होती है। इस स्थिति में
चंद्रमा के द्वारा आकर्षण बल अधिक लगाया जाता है और ज्वार अपेक्षाकृत ऊंचा होता है। इसके विपरीत जब अपभ्रू की घटना होती है तो चंद्रमा चूंकि दूर होता है पृथ्वी से, तो उसका आकर्षण बल कम कार्य करता है और जो ज्वार आता है अपेक्षाकृत थोड़ा कम ऊंचा होता है। कभी कभी जो घटनाएं हो जाती हैं, अपभ्रू और उपसौर की घटनाएं जब होती हैं, उपभ्रू और उपसौर की घटनाएं एक साथ में हो जाती हैं और सिजगी की भी अवस्था हो जाती है, तो ज्वार सबसे ऊंचा आता है। ये घटना हजारों साल में एक बार होती है। हम आपको बता दें कि उपसौर का मतलब होता है जब पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक निकट हो, यानी उपभू की अवस्था हो, सिजगी की अवस्था हो और उपसौर की स्थिति हो। ऐसी स्थिति में ज्वार जो भाटा होता है, ज्वार काफ़ी ऊंचे ज्वार आते हैं, लेकिन ये घटना हमेशा नहीं होती है, हजारों सालों में एक बार होती है। तो इस तरीके से आप लोग से जो आज चर्चा हुई, ज्वार भाटा के संदर्भ में चर्चा हुई। ज्वार भाटा यानी जिसको टाइड और ईब कहा जाता है, ये घटना सागरों और महासागरों में होती है। ज्वार तब आता है जब सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण जो महासागरों का जल लहर के रूप में ऊपर उठकर तट की ओर चलता है, तो इस घटना को ज्वार कहा जाता है। इसके विपरीत जब यही जल तट से समुद्र की तरफ लौटता है तो ये घटना भाटा कहलाती है और ये घटना 24 घंटे 52 मिनट में प्रत्येक सागरीय महासागरीय क्षेत्र में 2 बार होती है। हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि 12 घंटा 26 मिनट में प्रत्येक सागरीय या महासागरीय क्षेत्र में एक बार ज्वार की घटना होती है। जो सूर्य और चंद्रमा के द्वारा आकर्षण बल लगाया जाता है, ज्वार भाटा में चंद्रमा का जो शक्ति होती है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, सूर्य की अपेक्षा 2.17 गुना अधिक होता है। अर्थात ज्वार भाटा की उत्पत्ति में सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा का अधिक महत्वपूर्ण योगदान है।